नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के सभी दर्शकों को हैप्पी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम रोजाना कहते रहते हैं मैं हूं संतोष सिंह। जी हाँ, लेकिन आज दीपावली के मौके पर भी हम कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। पत्रकार हैं तो स्वाभाविक तौर पर हम हर ऐसे मौके पर भी कुछ न कुछ ऐसी जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आज के संदर्भ में प्रासंगिक है और उसका कुछ न कुछ ऐतिहासिक महत्व भी होता है। देखिए, दशकों बाद पहली बार 12 नवंबर को दीपावली हुई पर्व आया है। ये 12 नवंबर 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, तो पहली दीपावली आज ही जो तारीख आज है 12 नवंबर को 1947 को दीपावली मनाई गई थी। लेकिन उस दीपावली के मौके पर गांधी जी ने पाकिस्तान को एक संदेश दिया था कि जिस तरीके से वहाँ से हिंदू और मुसलमान पलायन करके भारत आ रहे हैं, अगर जिन्ना तुमने इसको रोका नहीं, सभी लोगों को फिर उसी तरीके से वापस तुम पाकिस्तान नहीं ले गए तो याद रखना तुम्हारा पाकिस्तान मिट जाएगा। आज इस मौके पर ये गांधी का वो कहा हुआ सत्य आज भी सत्य ही प्रतीत हो रहा है। खैर, वो एक ऐतिहासिक संदर्भ है। हम आप बात कर रहे हैं दीपावली के मौके पर। देखिए, हम लोगों के मिथिलांचल में एक मतलब माँ काली का पूजा हो या दुर्गा पूजा हो, ये पूजा तो एक नई परंपरा है। ये जान लीजिए, हमारी परंपरा है कि हर घर में हम लोगों का गोसाई घर मतलब भगवती घर होता है। हम आपको दिखाएं कि पूजा होने के सबसे पहले यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये पीठ है, मिट्टी का बना हुआ है और ये इसी पीठ को ये यहाँ पूजा होता है। पहले यही पूजा होगा, उसके बाद ही कहीं पूजा घर में आप जा सकते हैं। और ये हमारी कुल देवी है, जैसे हमारी कुल देवी है उनका ये पीठ है। हम लोग उस कुल देवी का कोई मूर्ति नहीं बनाते हैं, हम लोग बस मिट्टी से यही इसका एक खास दिन है रोजाना सप्ताह में, जिस दिन इनका मिट्टी से का मतलब साफ सफाई होती है और इनका पूजा होता है। त्रिपुर सुंदरी हम लोगों की कुल देवी है। और खासकर देखिए, हम उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो एक रखा हुआ है, हमारे पीढ़ी में जितने लोगों की शादी हुई है उसमें हमारी कुल देवी का इसमें बना हुआ है। बेटी बेटा जितना है सबका शादी मतलब पूरा इसके अंदर वो बंद है। हम उसके सहारे अपने पीढ़ी में, हम कितने पहले के पीढ़ी में हमारे परिवार में कितनी शादियां हुई है, कितनी लड़कियों की शादी हुई, कितने लड़कों का शादी हुआ, सब कुछ इस ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें बंद है। हर शादी के मौके पर हमारी कुल देवी का एक चांदी का, उस दौर में सोना का बनता होगा, वो मूर्ति बनती है और उसको एक धागा में लपेट के उसको उसमें डाल दिया। देखिए, सबसे पहले पूजा ये जो आप देख रहे हैं ना, वो उसको इसकी पूजा होती है। मतलब हमारे पीढ़ी के जो पूर्वज हैं उसकी पूजा होती है, जिनका शादी हुआ इस मौके पर उनका यहाँ पे बेटी का भी ये है। तो ये जो हम लोग दुर्गा और काली की जो पूजा करते हैं, अब नई परंपरा शुरू हुई है अपने प्रदेश में भी, काली पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन हमारी सनातन परंपरा कहे या हिंदू धर्म की परंपरा यही है, हम ये हमारी कुल देवी हैं। और हर मौके पर आप कोई भी पूजा करेंगे तो सबसे पहले आप अपनी कुल देवी की पूजा करते हैं। हमारी कुल देवी त्रिपुर सुंदरी है। जैसे मेरा भार्गव गोत्र है, जब आप सनातनी बनने लगे हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जरा उस कल्चर को, उस संस्कृति को, उस धार्मिक मान्यताओं को भी समझिए कि क्या है हमारा गोत्र, कैसे पड़ा मेरा गोत्र, कैसे कौन है हमारी कुल देवी। शायद बहुत सारे लोग अपने उस कुल देवी को भूल भी गए होंगे, लेकिन आज भी मान्यता है कि कोई भी पर्व मतलब दुर्गा पूजा, होली, दीपावली, मतलब जितना भी पर्व होता है, सबसे पहले पूजा अब अपनी कुल देवी की होती है। उसके बाद, और आपको एक चीज और बता दें, कुल देवी वही होती है जो कुंवारी कोई बेटी सती हो गई हो या कोई कुंवारी बेटी मर गई हो, ये हमारी कुल देवी त्रिपुर सुंदरी जो है, ये इसके मध्य प्रदेश में एक मंदिर है वहाँ पे। अब आप समझिए कि मध्य प्रदेश में मंदिर है, वो हमारी कुल देवी है। बिहार में हम रहने वाले बिहार के हैं, लेकिन हमारी कुल देवी त्रिपुर सुंदरी है। मतलब हमारे फॉर के कुछ ही पीढ़ी में त्रिपुर सुंदरी, उनका सुंदरी नाम होगी या त्रिपुर नाम होगी,
जो कुंवारी मर गई होंगी उनका पूजा, वो सती हो गई या कुछ ऐसा ऐसी घटना घटी होगी, मतलब वो जो है हमारे कुल देवी, वो उसको जीवंत देवता हम लोग मानते हैं। और ऐसी है कि आप बिना कहीं घर से बाहर निकलिए तो अपने कुल देवी को प्रणाम करके निकलिए। कोई भी शुभ काम, शादी विवाह में भी हम लोग जब निकलते हैं, लड़का जब विदा होता है शादी के लिए, तो सबसे आखिरी में हम लोग अपने कुल देवी से आशीर्वाद लेकर निकलते हैं। उसी तरीके से लड़की की शादी हुई तो आखिरी में जब विदाई होती है तो कुल देवी के यहाँ से भी विदाई होती है। तो ये जो कुल देवी की परंपरा है, ये हमारी जीवंत एक ऐसी परंपरा है जो हमारे पीढ़ी में कोई किसकी, आप समझ जाइए कि मध्य प्रदेश में मेरा त्रिपुर सुंदरी का मंदिर बना हुआ है। हम लोग एक बार पता किए तो त्रिपुर सुंदरी है हमारी माँ, ये देवी रूप है, ये देवी रूप है। तो ये जो हम आज आडंबर कर रहे हैं ना, वो हमारे पूजा पद्धति कभी नहीं रही है। आप हड़प्पा कालीन समय में भी इसी तरीके का आप देखते होइएगा, मिट्टी का बना हुआ जहाँ भी। तो हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक मान्यता यही है। संस्कृति हम इसलिए कह रहे हैं कि हम जो आज काली पूजा, दुर्गा पूजा या बड़े बड़े पूजा उत्सव में जो हम लोग करोड़ों खर्च करते हैं, वो हमारी धार्मिक मान्यताएं नहीं रही हैं। धार्मिक मान्यताएं हैं हमारी कुल देवी। आप भी अपने कुल देवी के बारे में पता करिए कि आपकी कुल देवी कौन है, कैसे वो कहाँ से आई, कैसे आई। सारा इतिहास, और इतिहास के सहारे धर्म की बहुत सारी चीज़ें आप तक उन बातों को पहुँच जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली के मौके पर भी हम संदेश के सहारे कुछ ऐसी चीज़ें आपको हम बताने की कोशिश किए कि ये चीज़ें आप इसको अध्ययन कीजिए। अभी जोर है इस वेद उपनिषद और क्या क्या राम जी के यहाँ जा रहे हैं। हमारी जो अपने घर की जो देवी हैं, जरा उनके बारे में पता कीजिए। वो राम जी या जितने भी देवी देवता हैं उससे कम बड़ा प्रतापी नहीं रही हैं। वो कैसे मेरा गोत्र, मेरा भार्गव हुआ तो कैसे गोत्र पड़ा, क्यों, कहाँ से हम आए। जैसे हम लोगों के बारे में कहा जाता है, जैसे हम काकन राजपूत हैं, ठीक है, तो काकन राजपूत बिहार के नहीं है। हम लोग कोंकण, अब महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर से जो राजपूत वहाँ के थे, वो जब आए बिहार, तो हम लोग काकन, बहुत कम बिहार के बहुत कम इलाके में काकन राजपूत हुए। तो काकन राजपूत का इतिहास, ऐसी आप जिस जाति से आते हैं तो जाति के बारे में जो अलग धारणा है वो अलग चीज़ है, लेकिन आप अपने जाति का भी इतिहास समझिए। जाति में आप कौन सी उपजाति हैं, जैसे राजपूत ही है ना, राजपूत के कई तरह की जाति, चौहान, चंदेल, कई तरह के हैं। उसी तरह से हम लोग काकन हैं। तो काकन कहाँ से आया, आप भी जो जाति होंगे उसका उपजाति होंगे कि कहाँ से आप आए, आपका ओरिजिन क्या है। देखते मारवाड़ी सबको हर पूजा फंक्शन में रानी सती माता को दर्शन करने के लिए जाती है, और राजस्थान में वो लोग जाते हैं। तो ऐसे ही आप अपने कुल देवी को खोजिए। अगर आपके अंदर में सनातन और हिंदू धर्म को लेकर जो मान्यताएं इन दिनों उभर रही है, तो जरा इस ऐतिहासिक परंपरा को अगर आप खोजेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको, नई नई जानकारी आपको होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली मनाइए, एंजॉय कीजिए। आज बस इतना ही।